चीन के दिफाई मिनिस्टर ने अपने एक बयान में भारत की जो अकड़ निकाली है इसका जवाब नहीं है। वो सिंगापुर के दौरे पे थे। उन्होंने अपने बयान में भारत के साथ जो किया, भारत के मोदी जी के कानों से धुआं निकल रहा है। ये दिफाई मिनिस्टर भी हैं और आर्मी चीफ भी, और एयर स्पेस के माहिर हैं। उन्होंने एक तकरीब के दौरान चीन के आर्मी चीफ ने भारत की सारी अकड़ निकाल दी। भारत दावे तो करता है कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। मोदी ने अपने एक बयान में कहा था चीन भारत में नहीं घुसा, लेकिन चीन ने इसका भी पर्दाफाश कर दिया। अब उन्होंने जो बयान दिया है इसमें भारत के बारे में कहा गया है कि भारत और चीन का तो कोई मुकाबला ही नहीं। उन्होंने कहा कि ऐसी अफवाहें फैलाई जाती हैं कि चीन को भारत से खतरा है। उन्होंने कहा कि इन अफवाहों की कोई हकीकत नहीं है। हम भारत को जूते की नोक पर रखते हैं। हमें इससे कोई खतरा नहीं। हमें इससे कोई खतरा तब हो जब इसका और हमारा कोई जोड़ हो। हमारा तो भारत से कोई जोड़ ही नहीं बनता। उन्होंने मजीद कहा कि तरक्की के हिसाब से देखा जाए तो भारत हमसे 70 साल पीछे है। उन्होंने एक सवाल के जवाब में कहा, अगर हम मुज़ाकरात की टेबल पर बैठने की बात करते हैं तो इसका हरगिज मतलब ये नहीं कि हम भारत से डरते हैं या इसको हमारी कमजोरी ना समझा जाए। हम अमन के ख्वाह हैं, इसलिए बातचीत को मुनासिब समझते हैं। अगर कोई इस पेशकश को हमारी कमजोरी समझता है तो वो अहमकों की जन्नत में रहता है। उन्होंने कहा कि हमने भारत के सारे दिफाई निजाम और आर्मी स्ट्रक्चर को देखा है। हमारे मुकाबले में इसकी कोई हैसियत नहीं है। हमारा दिफाई निजाम इतना मजबूत है कि भारत इसका तसव्वुर भी नहीं कर सकता। उन्होंने कहा कि हम अमेरिका जैसे मुल्क को लिफ्ट नहीं करवाते और इसे भी कहा था कि अपनी हुदूद में रहे। और अब अगर अमेरिका से जंग हुई तो दुनिया को भी लग पता जाएगा और अमेरिका का भी वो रगड़ा लगाएंगे कि सदियों तक याद रखेगा। उन्होंने कहा कि अगर जंग मुसल्लत की गई तो सारी दुनिया इसकी लपेट में आएगी। उन्होंने भारत के हथियारों पर तबसरा करते हुए कहा कि भारत के पास जो टैंक और तैयारे हैं, हमें इनकी हकीकत पता है। वो जिन तैयारों की वजह से अकड़ता फिरता है, इनके बारे में भी हमें पता है कि वो किस क्वालिटी के हैं। उन्होंने कहा कि दफा इसका मजबूत होता है जो दफाई हथियारों खुद बनाता है। भारत कौन से तैयारे और टैंक बना रहा है और दुनिया को बेच रहा है। उन्होंने वार्निंग देते हुए कहा कि भारत जिन मुल्कों के हथियार ले रहा है वो मुल्क अगर आकर हमारे साथ मिल जाते हैं तो हम इनको रोक सकते हैं कि भारत को कोई हथियार नहीं देना। तो बताएं इस वक्त भारत क्या करेगा। भारत में तो ये सलाहियत ही नहीं कि वो खुद हथियार बना सके, न इनके पास इंडस्ट्री इस मेयार की है कि चीन का मुकाबला कर सके। उन्होंने भारत से मजीद कहा कि इसने रूस से S-400 खरीदा है और अगर रूस या कोई और मुल्क हमारे साथ मिलकर भारत का ये निजाम मुंजमद कर दे तो भारत क्या करेगा। क्या इसके पास ये टेक्नोलॉजी है कि वो इसको दोबारा दुरुस्त भी कर सके और इनको काबिल इस्तेमाल बना सके। इसके पास कोई ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं। उन्होंने भारत और अमेरिका की दोस्ती के बारे में बताया कि भारत अपनी जरूरियात की वजह से अमेरिका के साथ जुड़ा हुआ है। इसकी ये दोस्ती मतलबी है, वो अमेरिका का वफादार नहीं हो सकता, इसलिए कि पैसिफिक समुंदर में भारत को अमेरिका की जरूरत है, इसलिए ये इसके साथ मिला हुआ है। जब ये जरूरत नहीं रहेगी तो भारत अमेरिका को छोड़ देगा, इसलिए कि वो एक आजाद मुल्क है और खुद मुख्तार भी। उन्होंने ये बयान देकर अमेरिका को हिला कर रख दिया और अमेरिका को बावर करा दिया कि भारत जब जरूरत होगी ये अमेरिका से अलग हो जाएगा, जैसे ये रूस के साथ मिला हुआ है। इसने अमेरिका के मना करने के बावजूद रूस से S-400 खरीद लिया था और अमेरिका की एक नहीं मानी थी। रूस और अफगानिस्तान के बारे में भी भारत ने अपनी मर्जी की थी और अमेरिका से कहा था कि मोदी का मिजाज ही नहीं है कि वो तुम्हारे साथ मिलकर देर तक साथ दे सके। चीन के साथ जंग के इशू पर भी भारत ने अमेरिका से कहा था कि तुम खुद ये जंग लड़ो, हमें मोहरा ना बनाओ, इसलिए कि जंग इसके बाद हम चीन का कैसे मुकाबला करेंगे। इसने अमेरिका को अपने मुल्क से चीन पर हमला करने की भी इजाजत नहीं दी थी। चीन के चीफ ने खुलकर ये बयान दिया कि भारत अमेरिका का मतलबी दोस्त है और वक्त पड़ने पर ये अमेरिका को छोड़ देगा। अब चीन की ताकत की बात करें तो चीन के पास ऐसे ऐसे मिसाइल हैं जो कि 6 माह तक फजा में रह सकते हैं। ये मिसाइल किसी और मुल्क के पास नहीं है। अब मामला ये है कि कोई भी मुल्क मिसाइल फायर करता है तो वो रडार की रेंज में आ जाता है और इसका इनकाउंटर किया जा सकता है, लेकिन जो मिसाइल फजा में मुअल्लिक है और 6 माह तक वहीं रह सकता है वो किसी भी वक्त छोड़ा जा सकता है, इसलिए रडार में आना मुमकिन नहीं है। अब अगर जंग के आसार बनते हैं तो फौरी तौर पर जंग नहीं होती, पहले बातचीत होती है, इसके बाद फिर कुछ मालिक दरमियान में सालसी करते हैं और फिर अगर बात ना बने तो जंग होती है। अब चीन ने 6 माह पहले जो मिसाइल खला में रखे होंगे वो तो किसी भी वक्त एक बटन की मार है और भारत में तबाही के लिए तैयार होंगे। चीन का ये कहना है कि भारत का हमारे साथ कोई मुकाबला ही नहीं है। और दूसरी अहम बात यह है कि चीन के पास ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजी है जो बारिश बरसाने के लिए इस्तेमाल होती है और कहा जा रहा है कि अगर बारिश 6 हिस्सों में भी तकसीम की जाए तो चीन इस तरह की तूफानी बारिश ला सकता है कि भारत को संभलने का मौका ही नहीं मिलेगा और ऐसा सैलाब आएगा कि इससे पहले भारत में नहीं आया होगा और भारत का सारा निजाम धर्म भरम कर देगा। आने वाले वक्त में चीन कौन सा नया हथकंडा भारत के खिलाफ इस्तेमाल करने वाला है, ये आने
वाला वक्त ही बताएगा।